तो स्टूडेंट इससे पहले फाइनल अकाउंट कराए थे, आज हम फाइनल अकाउंट में एक होता है फाइनल अकाउंट और दूसरा होता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ट्रायल क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है उसका बाहर में कुछ एडजस्टमेंट दे देगा आपको, जैसे क्लोजिंग स्टॉक्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एक्सेट्रा। अब इसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उसका बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक्स होता क्या है या क्लोजिंग स्टॉक्स कैसे पता करेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक्स है। सबसे पहले वो बोल दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक्स, या फिर डेट दे दिया रहेगा, जैसे कि 31 मार्च, 31 दिसंबर, कुछ भी बोल सकता है। अब कंफ्यूज यहां पर मत होना कि मार्च और दिसंबर। अब इसके बारे में हम बताते हैं। एक होता है हम लोग का पास फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर उसको कहा जाता है जो मार्च में खत्म होगा और अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसका एंड हो जाएगा आपका मार्च में और स्टार्ट हो जाएगा आपका अप्रैल में, जो कि हम लोग स्कूल में फॉलो होता है। आप देखते हैं मार्च में सेशन खत्म, अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। या फिर गवर्नमेंट भी, सरकार भी यही सिस्टम फॉलो करता है, टैक्स देना पड़ेगा इस सेक्टर फाइनेंशियल ईयर में। मान लो मार्च अप्रैल से नया चालू हो जाएगा, इस तरीके से किया जाता है। और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर तो सभी को पता है, सबका घर में कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर ईयर जो हम लोग का घर में कैलेंडर होता है, उसका एंडिंग पीरियड होता है दिसंबर और स्टार्ट होता है वो जनवरी से। जनवरी से नया साल, नया ईयर चालू हो जाएगा। तो ये जब होगा तो इसका डेट कैसे होगा, अगर मान लीजिए ये दिसंबर होगा तो दिसंबर का मान लीजिए 31 दिसंबर 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 31 मार्च हो जाएगा। इस तरीका से होगा। तो समझ में आ गया कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स के बारे में, बताना जरूरी है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक्स या तो डेट से पता चल गई या डायरेक्ट बोलो, इनडायरेक्ट भी बोल सकता है, स्टॉक्स एट द एंड। स्टॉक एट द एंड, एंड मतलब भी खत्म, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक्स। अब ये कहां कहां पर आएगा, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक्स ट्रायल बैलेंस यानी कि गिवन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का बाहर दिया है तो ये दो जगह आएगा। एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा आएगा आपका बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं इस टाइप का होता है, इधर हम लोग डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं, तो इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक्स बोल के। ठीक है, एक यहां पर आ गया। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट देगा वो दो जगह ही आता है। और सेकंड आएगा बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, अब हम लोग बैलेंस शीट इस तरीके से बनाते हैं, इधर होता है लायबिलिटी और इधर होता है एसेट्स, तो एसेट्स तरफ आएगा। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा चीज। एक होता है बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेड डेप्ट वाला। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए अगर बेड डेप्ट, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, वो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट भी दिया रहता है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट भी दिया रहेगा और एडजस्टमेंट में भी बोल देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, पहला जो बेड डेप्ट, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट को आपको लिखना है, बेड डेप्ट जो भी होगा उसको लिखना है। फिर न्यू बेड डेप्ट, अगर ट्रायल बैलेंस का बाहर है तो उसको न्यू बेड डेप्ट बोल सकते हैं, न्यू बेड डेप्ट उसको भी लिखना है। फिर अगर उसको माइनस करके प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बोल दिया ट्रायल बैलेंस के बाद, फिर न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, इसको भी प्लस करना है। ये जितना आइटम है सबको प्लस करना है, माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। और प्रोविजन मतलब जो कि आपको ट्रायल बैलेंस का अंदर रहेगा। एक ये आपको अंदर ट्रायल बैलेंस का अंदर रह सकता है और ये ट्रायल बैलेंस का अंदर रह सकता है और ये बाहर रहेगा। क्वेश्चन में देख लेगा एडजस्टमेंट जब करेगा तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, जो भी। अगर मैं करने का बाद अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड, और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो ये पीएल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम मान लीजिए कि 5 लाख 3 लाख, इतना नहीं होगा, चलो इतना औकात का हिसाब से बताता है। मान लीजिए 5,000 3,000 2,000 और ये 7,000, तो कितना हो गया, 5 3 8 5 3 8 और 2 10,000, 10,000 माइनस 7,000, तो 3,000 पॉजिटिव में आया। तो ये पीएल अकाउंट जो होगा, पीएल अकाउंट जो होता है ये पीएल इधर आएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट तरफ आएगा इधर। अगर इनकेस 17,000 होता
तो कितना होगा 5 3 8 to 10, तो 7000 नेगेटिव में आता तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड इधर जाता। ठीक है, ये है बेड डेप्ट के बारे में। अब इसका कुछ एक क्वेश्चन बताते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए ये सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हमको ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन रहता है उसमें दिया हुआ है बैलेंस शीट का अंदर में, सॉरी ट्रायल बैलेंस का अंदर में दिया हुआ है, चलिए इस तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर बेड डेप्ट दिया है मान लो 5000 और प्रोविजंस फॉर बेड डेप्ट दिया है 3000। ठीक है, और डेप्टर दे दीजिए, डेप्टर दिया है 82000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अप्रोक्स ले रहा है। अब हमको बैलेंस शीट का बाहर में कहा गया है बेड डेप्ट 2000 बोल दिया है। ठीक है, उसका बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट मान लो 10% बोला है। तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में बेड डेप्ट उसको लेना है। चलो यहाँ ले लिया बेड डेप्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कितना 5000। उसका बाद ऐड करेंगे न्यू बेड डेप्ट कितना दिया 2000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट फिर बोला है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट क्या होगा, फिर इसको ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। लेकिन ये 10% किसका ऊपर कैलकुलेट होगा? 82000 का ऊपर, ऐसा सोचेगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि 82000 में 2000 ऑलरेडी बेड डेप्ट हो गया, मतलब नहीं मिलने वाला है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 80,000 का ऊपर 10% हो गया, यानी कि 8000 हो गया। अब जो यहां पर दिया बुक में, फिर ये माइनस करना ओल्ड प्रोविजन करने के बाद 3000। अब देखिए 8 to 10 5 50 में 3 तो 12000 आएगा। ये 12000 डेबिट साइड पीएल अकाउंट में आएगा। इसमें फिर डिस्काउंट और डेप्टर आ सकता है। अब ये हो गया प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट का। अब मान लो अब ये डेप्टर का बैलेंस, अब ये डेप्टर को जैसे कि एडजस्टमेंट में दिया था, अब ये 82000 क्या होगा? अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग इधर डेप्टर लिखेंगे 82000, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, 82000 माइनस बेड डेप्ट करेंगे 2000 माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट करेंगे, कितना आया था 8000। ठीक है, ये सब करने का बाद 8 to 10,000 10 तो 72,000 आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। इसमें इसको बढ़िया से, बहुत बार एक क्वेश्चन देता है, कंफ्यूजन हो जाता है, यही एक झमेला वाला है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोग को देना बाकी है, वी आर लायबल टू पे, बाकी है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर हमको बोला है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो 5000। अब इसका क्या क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी देखो, सैलरी कहां पर आता है? सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है? तो पीएल में आता है। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमारा ट्रायल बैलेंस में, ये जो ट्रायल बैलेंस है, मान लो यहाँ सैलरी दिया हुआ है 10,000, तो हमको जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी रहेगा वो 10,000 मान लीजिए, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। ये टोटल करके हम पीएल अकाउंट में 15,000 लिखेंगे। ठीक है, उसका बाद ये जो आउटस्टैंडिंग है 5,000 जो ट्रायल बेस का बारी है, और एक जगह जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी तरफ। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी का मतलब लायबल टू पे, देना बाकी है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा और उसका साथ में जिसका साथ आउटस्टैंडिंग बोला, चाहे वेजेस रेंट कुछ भी हो, उसको उसका साथ जोड़ दिया जाएगा, ऐड होगा, प्लस जितना भी आउटस्टैंडिंग आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है एडवांस, जिसको हम लोग अक्रूड या प्रीपेड भी बोल सकता है, 3 नाम से जाना जाता है, एडवांस, अक्रूड या फिर प्रीपेड। इसका मतलब हम लोग एडवांस में दे चुका है। फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर में है तो जनवरी का फी दिसंबर में ही दे दिया, तो जनवरी में नहीं देना पड़ेगा, तो नहीं देना पड़ेगा मतलब माइनस, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। मान लो अभी यही है एडवांस सैलरी 5,000 अगर है, तो क्या करेंगे एडवांस सैलरी, तो ये सैलरी तो पीएल में आएगा, तो सैलरी जो होगा वो लिखना पड़ेगा 10,000,
जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, माइनस एडवांस सैलरी, एडवांस हो प्रीपेड हो, कुछ भी प्रीपेड भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये 5000 करके आपका पीएल में आ जाएगा। लेकिन जो ये एडवांस 5000 है ये चला जाएगा बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड। तो याद रखना जब भी हम लोग आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में बात करेंगे तो ये अक्सर याद रखना, जितना भी ये जो मान लो ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ठीक है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग इधर आएगा लाइबिलिटीज तरफ, और जितना एडवांस होगा इधर जाएगा एसेट्स तरफ। एसेट्स का मतलब हम लोग का प्रॉपर्टी जो है हम पाएंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका आउटस्टैंडिंग और एडवांस। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन मतलब व्हाट? डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी चीज का दाम घट जाना उसको डेप्रिसिएशन बोलता है। तो डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा? एक पीएल में आएगा, डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंडिचर। और सेकेंड जो होगा ये जिसका साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करना वो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स से वहां पर माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, एलबी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में हमको लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 10,000, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 और 10% कितना होगा? 1,000। तो ये हमारा आएगा पीएल तरफ आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,000, ये आ गया हमारा पीएल अकाउंट में, ठीक है, ये पीएल अकाउंट में आ गया। उसका बाद अब इसको ले जाना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? बैलेंस शीट मान लीजिए बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट तो पता ही होगा कैसे करना। मान लीजिए इधर है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, ये करके 9,000 यहां पर लिखना है। तो इसी तरीके से जितना भी डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देना है। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गया तो प्लस करना है, एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो प्लस करना है। लेकिन एप्रिसिएशन अगर दे दिया, इनकेस नहीं देता है, दे दिया तो वो कहां पर आएगा? वो इनकम है, और जितना भी इनकम होता है पीएल का क्रेडिट साइड में आता है, जितना भी एक्सपेंडिचर पीएल का डेबिट साइड में आता है। बिकॉज डेबिट का मतलब एक्सपेंस होता है और क्रेडिट का मतलब इनकम होता है, ठीक है। रेंट रिसीव, डेबिट रेंट रिसीव मतलब आ रहा है तो ये पीएल का क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इस तरीका से एडजस्टमेंट है बहुत। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक्स हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, पोस्टपेड हो गया, और क्या बोलता है उसको, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट एक्सेट्रा। कभी कभार ऐसा भी रहता है, कभी कभार फॉर एग्जाम्पल, कितना टाइम ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक तो बता दे रहे हैं। कभी कभार कुछ एक्सपेंडिचर को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वेजेस 2000 इंक्लूड इन मशीनरी, अगर मशीनरी में 2000 वेजेस इंक्लूड है तो वेजेस, तब क्या बोला कि वेजेस जो है 2000 रुपए वो मशीन में इंक्लूड कर दिया, मशीनरी में। तो इसको क्या किया जाएगा? वेजेस को 2000 वेजेस से जोड़ना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा मशीनरी से। मान लीजिए मशीनरी का दाम अगर 12,000 है, सॉरी, तो 2000 वहां से माइनस होगा और वो 2000 वेजेस में होगा। ऐसा इंक्लूड होगा, देखना है कि किस में इंक्लूड है और क्या चीज इंक्लूड है। वेजेस इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, किससे इंक्लूड है, जिससे इंक्लूड है उससे माइनस करके जो है उसमें ऐड कर दो। इस तरीका से होता है। ऐसा सम करते करते एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।